वेलकम टू माय चैनल फॉर डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। आज हम कुछ एडवांस स्ट्रक्चर को समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एडवांस स्ट्रक्चर को समझते हैं। ही इज़ गुड सो मच सो दैट ही मेक्स एवरीवन वर्क्स। वो इतना अच्छा है कि सबका काम कर देता है। वो इतना अच्छा है। ही इज़ गुड। की यहाँ पर की के बाद में बताया गया है कि सबका काम कर देता है, इसलिए सो दैट का हम यूज़ करेंगे। ही इज़ गुड सो मच सो दैट ही मेक्स एवरीवन्स वर्क। वह सबका काम कर देता है। यहाँ पे डू की जगह मेक का यूज़ किया गया है क्योंकि वह सबका काम करता है। नेक्स्ट इज तुम होते कौन हो हमें बताने वाले। हु आर यू टू टेल मी। तुम होते कौन हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो रहा है कि तुम कौन होते हो। हु आर यू टू टेल मी। नेक्स्ट इज वो होता कौन है वहाँ जाने वाला। हु आर ही टू गो देयर। वो होता कौन है वहाँ जाने वाला। हु आर ही टू गो देयर। हु इज़ ही टू गो देयर भी यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट इज़ यू विल फॉल इन लव इन अ जिली। तुम्हें एक चुटकी में प्यार हो जाएगा। एक चुटकी में की इंग्लिश होगी इन अ जिली। आउट ऑफ हाउवेयर का मतलब होता है ना जाने कहाँ से। ना जाने कहाँ से क्यों इंग्लिश में बोलेंगे आउट ऑफ हाउवेयर। हम वहाँ जा रहे थे, ना जाने कहाँ से वो आ गया। वी वर गोइंग देयर आउट ऑफ हाउवेयर ही कम। आउट ऑफ हाउवेयर यानी कि ना जाने कहाँ से वो आ गया। नेक्स्ट इज़ किसी से कम नहीं, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग शूट ऑफ। वो शादी किसी मौत से कम नहीं थी। दैट मैरी वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ डेथ। नथिंग शॉर्ट ऑफ, यहाँ पे शूट नहीं होगा, सॉरी फॉर दी स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे शॉर्ट होगा। नथिंग शॉर्ट ऑफ, किसी से कम नहीं, नथिंग शॉर्ट ऑफ। दैट मैरी वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ डेथ। सॉरी फॉर दी स्पेलिंग मिस्टेक एंड माई प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट इज़ तुम किसी मुसीबत से कम नहीं हो। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ ट्रबल। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ ट्रबल। आज का आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है तुम किसी से कम नहीं हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी। तुम किसी से कम नहीं हो। नेक्स्ट इज़ सच कहूँ तो मैं वहाँ नहीं जा रहा। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट गोइंग देयर। सच कहूँ तो को हम इंग्लिश में बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट। सच कहूँ तो तुम बहुत सुंदर हो। टू बी ऑनेस्ट यू आर सो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इज़ ध्यान में रखते हुए को हम इंग्लिश में बोलेंगे कीपिंग इन व्यू। आज की बात को ध्यान में रखते हुए वह अब नहीं आएगा। कीपिंग इन व्यू टुडे इज़ टुडेज टॉक। शी नॉट केयर नाउ। सॉरी, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट टाइम से स्लाइड का मैं ध्यान रखूँगी। यहाँ पे होगा कीपिंग इन व्यू टुडेज टॉक। ही विल नॉट कम नाउ। ही विल नॉट कम नाउ, वह अब नहीं आएगा। ही विल नॉट कम नाउ। नेक्स्ट इज़ तुम्हारे काम को ध्यान में रखते हुए मैं आया था। कीपिंग इन व्यू योर वर्क आई हैड कम। जहाँ तक मुझे पता है को हम इंग्लिश में बोलते हैं एज़ फॉर आई नो या फिर एज़ फॉर एज़ आई नो। जहाँ तक मुझे पता है वो यहाँ नहीं आएगा। एज़ फॉर आई नो ही विल नॉट कम हियर। जहाँ तक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एज़ फॉर का। जहाँ तक के लिए हम यूज़ करेंगे एज़ फॉर का। ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम पास हो जाओगे। इट इज़ योर इल्यूजन दैट यू विल पास द एग्ज़ाम। भ्रम को हम इंग्लिश में इल्यूजन बोलते हैं। द नेक्स्ट इज़ तुम डॉक्टर के रूप में एक भगवान हो। यू आर द लॉर्ड इन द गाइज एज अ डॉक्टर। लॉर्ड इन द गाइज यानी डॉक्टर के एक भगवान हो, मतलब किसी के रूप में एक भगवान हो। लॉर्ड इन द गाइज, वो अध्यापक के रूप में कक्षा में आया। ही केम इन क्लास इन द गाइज ऑफ अ टीचर। के रूप में की इंग्लिश होगी इन गाइज ऑफ। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।